स्टूडेंट्स मैंने मिस केतन बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था कि सर एक जैट पे वीडियो हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए जैट के बारे में हम बात करेंगे। सर अराउंड अबाउट 30 डेज अगर आप देखोगे तो जैट के लिए है। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार जैट के लिए पढ़ाई करनी कैसी है, आपको स्कोर ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और कुछ जो मिसकंसेप्शंस है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो एंड तक देख लेना, पूरा का पूरा वीडियो विल गिव यू अ क्लियर आइडिया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। नंबर 1 एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले तो एग्जाम का। +1 मार्क आपको मिलेगा अगर आपका आंसर सही आता है तो, ठीक है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है जैसे स्नैप वगैरह में होती है। सो 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग जो आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। इसमें और एक चीज़ आती है जो काफ़ी यूनिक है, यहाँ पे 0.10 नेगेटिव मार्किंग आती है जहाँ तक सवाल है आपके जैट का। तो जैट में क्या होता है ना कि अगर आपने 8 क्वेश्चन, सो देयर आर राउंड अबाउट 75 क्वेश्चन, राइट। तो 75 माइनस आप 8 कर सकते हो, सो राउंड अबाउट 67 क्वेश्चन आपके पास बचते हैं। सो आपको ये लिबर्टी है, आपको ये कंसेशन दिया जाता है कि आप 8 क्वेश्चन छोड़ सकते हो विदाउट मार्किंग, राइट। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे विदाउट अटेम्प्टेड, राइट, आपको वहां पे 0.10 का एक पेनल्टी मिलता है, रादर एक नेगेटिव मार्किंग आता है, राइट। अगेन इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम अगर यार 20 क्वेश्चन भी अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारा राउंड अबाउट का 2 मार्क्स कटने वाला है, राइट। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन अ वेरी हाई लेवल, तो इसका लोड आपको लेना नहीं है। अच्छी बात यह है जो बच्चों को लगता है जीके सेक्शन से डर, बेटा आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप पूरा का पूरा उसको उड़ा सकते हो। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस, राइट। भाई 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पास राउंड अबाउट 190 मिनट्स होने वाले हैं, तो ये एग्जाम आपके राउंड अबाउट 3 घंटे तक चलने वाली है। अगर आप देखोगे इसमें जो 10 मिनट होते हैं आपको वो ऐसे के लिए दिए जाते हैं। ऐसे बेसिकली एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ लिखना होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इवेंचुअली। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है तुम्हारे 75 मार्क्स, ओके। आपको यहाँ पे 165 मिनट्स दी जाते हैं। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देखोगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये एग्ज़ाम ना एक्चुअली टफ है, बट ये एग्ज़ाम जेन्युइनली अगर आप देखोगे ये काफ़ी ईजी है अगर एक्सएलआरआई जमशेदपुर का कट ऑफ आपको क्लियर करना है, राइट। बिकॉज नंबर 1 अगर मैं देखता हूँ 75 क्वेश्चन, देखो यार सिंपल सी बात है, 75 on 75 आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो। सो अगर आप एक अच्छा खासा अटेम्प्ट भी पकड़ते हो राउंड अबाउट 50 या फिर 55 क्वेश्चन, आपके पास कम से कम एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट आपके पास है। सो ये जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है और आप ये पेपर अच्छे से कर सकते हो, राइट। दैट इज द नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात यह है कि इसके कट ऑफ भी ज़्यादा होते नहीं हैं, सेक्शन वाइज कट ऑफ 9-10 मार्क्स होते हैं। सो गाइस ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये पेपर डुएबल होता है। अगर आपको 93-94 परसेंटाइल निकालना है ये पेपर एब्सोल्युटली डुएबल होता है। हाँ 99th परसेंटाइल के लिए थोड़ी सी मेहनत है, बट यार डेफिनेटली अगर हम 99 परसेंटाइल किसी भी एग्जाम में लाते हैं तो मेहनत वहाँ पे होनी है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो 165 मिनट्स आपको दिए जाते हैं पूरा 75 का पेपर के लिए। ये 75 जो है वो कंसिडर करे जाते हैं आपकी परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए। जो 25 क्वेश्चन है जीके के जिसको 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा जाता जहाँ तक आपके परसेंटाइल का सवाल है, ठीक है। आगे चलेंगे, आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं। देयर इज नो टीटा एब्सोल्युटली, तो टीटा इस एग्जाम में बिल्कुल भी आता नहीं है, जो भी है वो एमसीक्यू है। आई होप सो फार सो गुड आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेक्शन के बारे में, रादर उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। अब हम बात करेंगे एक ओवरऑल क्या चीज़ दिखती है। वीआरसी में हमारे पास 26 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वीआरसी जो होता है ना जैट का, वो थोड़ा सा कैट से बढ़ के होता है, राइट। बट ये स्कोरिंग भी है आपके लिए, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा इवेंचुअली। डिसीजन मेकिंग जो है आपको 21 क्वेश्चन आते हैं, 21 क्वेश्चन आते हैं, 7 सेट होते हैं, रादर 7 केस स्टडीज आपके पास दी जाती है। हर एक केस स्टडी में आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार डिसीजन मेकिंग तो काफ़ी टफ होता है और वो क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट यू नो व्हाट आई टेल यू जेन्युइनली, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई कर सकता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। अब यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट है। नंबर 1 अगर मैं बात करूँ किसी इंजीनियर से, सो इंजीनियर मुझे कहेंगे कि सर डिसीजन मेकिंग काफ़ी डिफिकल्ट है, डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ क्लियर करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है, राइट। और यू नो इंजीनियर्स विल ऑलवेज से दैट कि यू नो व्हाट ऑन द अदर एंड मुझे क्वांट्स काफ़ी डुएबल लगता है। बट अगर मैं नॉन इंजीनियर से बात करूँ ना तो नॉन इंजीनियर्स कहेंगे कि सर डिसीजन मेकिंग तो सुपर्बली ईजी है, मतलब उसमें कोई लोड ही नहीं है। वहाँ पे तो हम 21 में से 17-18 क्वेश्चन आराम से मार सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड अगर आप नॉन इंजीनियर वालों को पूछो वो कहेंगे सर इसका जो है मैथमेटिक्स क्वांट्स काफ़ी टफ आता है। सो गाइस यहाँ पे ये पंगे होते हैं, तो आप ये मत समझना कि डिसीजन मेकिंग काफ़ी टफ है और आप ये भी मत समझना कि क्वांट्स काफ़ी टफ है, राइट। आपको देखना है आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आपकी एक एक्सपर्टीज है, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर डिसीजन मेकिंग तो मैं कर लूँगा, नहीं सर मेरे लिए तो क्वांट्स एकदम ईजी है, मैं तो कर ही सकता हूँ, सो भाई कोई लोड नहीं है, आपके लिए लाइफ ईजी हो सकती है।
आगे चलेंगे, क्वांट्स के बारे में बात करेंगे। यस, फॉर इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द सेक्शन जो एक ओवरऑल कट ऑफ, मतलब अगर आपको 35-36 चलना है तो ये सेक्शन आपके लिए ज़्यादा काम करता है। ये मेरा फीडबैक रहा है। जो भी हमारे जैट के टॉपर्स है, जो भी 99.93 परसेंटाइलर है, गौरव भी 99.93 लाया था, उसका कैट में भी 99.95 लाया था, यश 99.80 मेरे ख्याल से। अगर हम बात करेंगे अंशुका के बारे में, अगर हम बात करेंगे सो अनुष्का का मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 99.78 था, उसने एक वीडियो भी बनाई थी। एंड देयर आर सो मेनी किड्स हु स्कोर्ड 99++, दे विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स कि नहीं मेरा डीएम अच्छा था, नहीं मेरा क्वांट अच्छा था, मेरा वर्बल, मेरे ख्याल से वर्बल पे मोस्टली बच्चा लोग सेमी लेवल पे आ जाता है। इट्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट वर्बल। यार वर्बल के लिए पढ़ाई कैसी करनी, पहले स्ट्रक्चर समझ लो, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड अगर आप ये समझते हो तो। गाइस आरसी आपके आने वाले हैं, 4 आरसी आएंगे, 3 ऑप्शन होंगे, टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आउट ऑफ 26 क्वेश्चन। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको क्रैक करना है, एक ब्रह्मास्त्र है, एक गोल्डन रूल है, वो है मेरे रूल्स। जितने रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं कैट की बैच में, जितने भी रूल्स हमने करे हैं, वो रूल्स आई बेट माई लाइफ जैट आप आराम से फोड़ सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ आई गिव यू जैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। जैट का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, अगर रियलिटी आपको बताऊँ, कैट का जो डिफिकल्ट लेवल होती है ना, माया का आरसी हो गया, फिलोसॉफी वाला आरसी हो गया, राइट, इस लेवल के आरसी आते हैं जैट में, और ये पूरे के पूरे आरसी इसी लेवल के आते हैं। तो अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करूँ, यस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी ऑन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, बट फॉर द फैक्ट हमारे पास टाइम ज़्यादा है इसको सॉल्व करने के लिए। आप बाकायदा बाइज्जत शांत दिमाग से रीड करके, अंडरस्टैंड करके, रूल्स लगा के उसको आप निकाल सकते हो। याद रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड और टू अंडरस्टैंड, बट विद द रूल्स इट इज एब्सोल्युटली ईजी टू गेट द करेक्ट आंसर। सो इसके 2 पहलू है, एक देखने में काफ़ी टफ है, सॉल्व करने में आप कर सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो हैव टू नाउ गो बैक टू योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डैशबोर्ड। जो भी मैंने रूल्स आपको करवाए थे जून महीने में, वो आपको वीडियो ओपन करनी है। यू गॉट टू गो थ्रू ऑल द रूल्स एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है इस तरीके से मैं आरसी करने वाला हूँ, ठीक है, फाइन, दैट्स नंबर 1। आगे चलेंगे, आरसी कर सकते हो। अब आरसी के लिए कोई रीडिंग न्यूज़पेपर वगैरह कुछ मत करना, एऑन, गार्डियन, अटलांटिक मत करना, खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, रियलिटी चेक कर लो, भला हो जाएगा। एऑन वीऑन मैटर नहीं करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैट में आई कैन टेल यू एक भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एऑन से नहीं आया था, एक भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एऑन से नहीं आया था। मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखना, वहाँ पे हमने प्रूफ करके दिखाया है कि कहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे। और इस बार आई एम बैंगलोर ने जितने भी डाले थे वो सब नॉवल वगैरह, बड़े बड़े रिसर्च पेपर वगैरह से डाले थे, न्यूज़पेपर से एक भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था। सो अगर आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी है देन यू विल हैव एन एडवांटेज ओवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट बेटा अगर आपको डर लगता है आरसी से, अगर आपको डर लगता है कि नहीं यार मुझे आरसी ज़्यादा नहीं आते, आप में तो रूल्स थोड़ा सा देख लो, हाँ उसको थोड़ा सा देख लो, आप वो कर लो, बट एऑन वगैरह करके खुद को बेवकूफ़ मत बनाना। स्टॉप डूइंग दैट थिंग, दैट इज नॉट गोना हेल्प यू एनीवे, राइट। आगे चलेंगे, तो तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये जो पूरा चंक है ये आपका 14 क्वेश्चंस का आएगा। योर VRC का कट ऑफ फॉर ज़ैट इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 7 से लेके 8 क्वेश्चन, आप ये आराम से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैराजम्बल टफ है यार, ज़ैट एज एन एग्जामिनेशन जब आरसी का लेवल तुम देखते हो इट इज एट अ वेरी हाई लेवल, बट जब मैं देखता हूँ पैराजम्बल का लेवल 0 है, एब्सोल्युटली इजी, राइट। इसमें 5 सेंटेंसेस आते हैं, कभी कभी इसमें 6 सेंटेंसेस भी आते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज दैट ये ऑप्शन में भी आता है, इसके ऑप्शन आते हैं ABCDE करके। जब मैं क्लासेस लूंगा या फिर जो वीडियोस ऑलरेडी डैशबोर्ड पे अपलोडेड है, आप देखना मैंने इनको, ये जो क्वेश्चंस है ज़ैट के एक्चुअल क्वेश्चंस पैराजम्बल के 30 सेकंड में करे हैं, 40-50 सेकंड में करे हैं, जस्ट बाय यूजिंग माय शॉर्टकट ट्रिक्स एंड माय रूल्स। सो पैराजम्बल से तुम्हारा स्कोर बनेगा। आगे चलेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग डुएबल नहीं होता है, एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग डुएबल होता है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा कम समय देते हो, आप 3 में से अगर आप मान लो 1 या 1.5 अगर आप कर लेते हो, यहाँ पे भी आपका जो बकेटिंग स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी काम आएगा। जितने भी बच्चे हैं जिनको भी लगता है कि ओके आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, देखो आपके पास कैट का स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, स्लॉट 3 है, आज पेपर हो चुका है, शांत दिमाग से अपना स्लॉट ले लो, उसमें वापस गो बैक टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड विल कम एंड विल टेल मी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डुएबल थे, बकेटिंग स्ट्रैटेजी मक्खन के जैसा वर्क करा, ठीक है। तो जो कह रहा हूं बस उतना कर मेरे भाई, तेरा ज़ैट आराम से निकल जाएगा।
क्रिटिकल रीजनिंग डुएबल होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो रूल्स मैंने बताए हैं, जो वीडियोस अपलोडेड है डैशबोर्ड पे जैट के क्रिटिकल रीजनिंग वाले, वो देख लेना, यू शुड बी एबल टू डू इट नाइसली। तो यहाँ पे तुम्हारे 4 + 2 6 क्वेश्चन बनेंगे। पोएम यार मेरे को ना एक्चुअली जेन्युइनली मुझे पोएम काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, तो जैट में मैंने कभी भी पोएम्स को हाथ नहीं लगाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा ऑलवेज एक किलिंग फैक्टर होता था कि मैं 1 से 2 आरसी फोड़ूंगा, मैं पैराजम्बल क्रिटिकल रीजनिंग से स्कोर निकालूंगा। सो पोएम मुझे ना थोड़ी सी तकलीफ वाली लगती है। एड्स मैंने देखे हैं, अगेन कुछ जो हमारे जो टॉपर्स है वो कहते हैं कि सर मुझे तो ईजी लगा, मैंने कर लिया, बट कुछ टॉपर्स कहते हैं नहीं मैंने पोएम तो छोड़ दिया, मैंने रीडिंग कॉम्पिटिशन पे फोकस करा। तो अपना अपना है, बट मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बात करूं, सो आप इसको ना अवॉइड मारना चालू कर दो, इसको आप बिल्कुल भी मत करो, ये थोड़ा सा टफ होता है। बट अगर इजी आ गया डी पे, आप देख के समझ जाओगे ना कि यार इजी है, इजी आएगा तो कर सकते हो, बट थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, रादर ये थोड़ा सा डेथ कॉर्नर है, ये स्पीड ब्रेकर है, इससे थोड़ा बच के रहना। वोकैबुलरी के बारे में अगर हम बात करेंगे गाइस, एनालॉजीज हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, यू नो व्हाट, समटाइम्स यू विल सी दैट क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। हाँ, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एक्चुअली, राइट। तो अगर आप पुराने पेपर्स लगाते हो जैट के, अगर आप पिछले 10 साल के अगर आप पेपर्स करते हो, यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप का वोकैबुलरी आता है, किस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। जहां तक फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये वोकैबुलरी बेस्ड है। अगेन इट इज नॉट अ वोकैबुलरी बेस्ड, इट इज इंग्लिश यूसेज बेस्ड, राइट। तुम्हारी एनालॉजीज वगैरह जो होती है वो वोकैबुलरी बेस्ड होती है, नो डाउट अबाउट इट। और अगर कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनोनिम एंटोनिम आया तो वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है। बट फिल इन द ब्लैंक्स इज मोस्टली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, फिर वो सेंटेंस में कौन सा वर्ड बैठेगा वो थोड़ा देखना जरूरी है। उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार ऑथर बोलना क्या चाहता है, टोन क्या है, क्या मैसेज देना चाहता है, सो किस टाइप का वर्ड बैठेगा, क्रिटिकल वाला वर्ड बैठेगा या क्रिटिसाइजिंग वाला वर्ड बैठेगा, वो थोड़ा देखना यहाँ पे काफी जरूरी होता है। बट यस, दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली डूएबल। वर्ड पार मेड इजी आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट। नाउ ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन टिपिकल जैट होता है यहाँ पे, ये सेम फॉर्मेट में आते हैं। टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, सॉर्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, राइट, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही आते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। जैसे कल मैं एक क्वेश्चन कर रहा था मेरे स्नैप के सेशन में, वहाँ पे मैंने बच्चों को एक कंसेप्ट पढ़ाया, बेटर ऑफ एंड बेटर ऑफ, ठीक है, ये दो में क्या फ़र्क है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेटर। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, बट ये डुएबल होती है। अगर आपको सही तरीके से ट्रेनिंग मिली तो ये डुएबल होती है। सो ये चीज़ आपको याद रखना। सो गाइस, अगर आप देखोगे, अगर आप एक एवरेज लेवल पे हो, आपका आरसी अगर इतना अच्छा नहीं है, क्या जैट का कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हो वर्बल एबिलिटी के थ्रू? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। तेरे पास 30 दिन पड़े हैं, 30 दिन में तो इसको आराम से कर सकता है। जेन्युइनली एक दिन में पैरासिटामोल उड़ा सकते हो, ये टीटा नहीं है, ये कैट लेवल भी नहीं है, कैट से काफी डुएबल और काफी इजी लेवल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रामर की जो 15-16 वीडियो पड़े हैं डैशबोर्ड पे, जाके वो देख लो, उसके बाहर की कुछ नहीं आने वाली चीजें है, राइट। सो ये चीजें तुम कर सकते हो, ये डुएबल है। तो अगर मैं देखूं, द एक्चुअल गेम इज विद इन दिस 14 क्वेश्चंस। इस 14 क्वेश्चन में अगर 8-9 भी निकल गए, काफी अच्छा लेवल पे है तेरा। मतलब एक्सेलर है जमशेदपुर, एक्सेलर है न्यू दिल्ली, एक्सएमबी के लिए तेरा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया। एंड यू नो व्हाट, एक ओवरऑल नंबर अगर मैं आपको बताऊं, 35-36 इज वेयर द 99th परसेंटाइलर इज। अगर इधर ही मेरा आउट एंड अबाउट 9 अगर निकल गया, हाँ, अगर मेरा 9 यहाँ पे निकल गया, तो भाई मेरा 1/4 तो कट ऑफ, मतलब अगर मैं 99 पकड़ूँ तो मेरा 1/4 यहाँ से निकल जाएगा। फाइन, इसमें मैंने आरसी को पकड़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं मैंने पकड़ा है, मैंने आरसी छोड़ दिया है। तो तुम्हारा ये जो है यहाँ से निकलेगा पूरा का पूरा पेपर, और आरसी अगर आपने कर लिए तो बेटा सोने पे सुहागा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बाय द वे, जो अभी इस संडे से जो हमारी बैच आने वाली है, आपका जो वर्बल है, वो वर्बल 3 लोग आपको पढ़ाएंगे। नंबर 1 दैट्स मी, उसके बाद मनोहर सर एंड यष्टी verbal 99.98 ZAT and even Manohar has done a fabulous job as far as ZAT, दोनों भी 99% प्लस है, राइट। सो गाइस, हम तीनों मिलके आपको पढ़ाने वाले हैं, तो यार आप काफ़ी सेफ हैंड में हो, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ZAT का वर्बल आपका अच्छा खासा निकल सकता है, थोड़ी बहुत अगर मेहनत करोगे तो। आगे चलेंगे, कौन डी है। अब यहाँ पे इंजीनियर और नॉन इंजीनियरिंग में काफ़ी फाइट चलती है। देखो, अगर आप इंजीनियर हो ना यार, ये जो सेक्शन है ना, आपका पूरा का पूरा जैट निकाल देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे तुम 13, 14, 15 तक का स्कोर आराम से कर सकते हो। इसमें अगर मैं बात करूँ, तुम्हारा जो आग वाला फंडा है वो ऑलवेज काम आता है। अगेन फॉर्मेट पे खेलने की कोशिश करो। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, जैट इतना प्रेडिक्टेबल एग्जाम है
कि जैट में आप देख सकते हो पिछले 10 साल के अगर आप क्वेश्चन करोगे आपको सेम चीजें देखेगी आते वक्त, इसमें कुछ ज्यादा तोड़फोड़ चीजें नहीं होती है एंड ये ज्यादा कैट के लेवल पे भी नहीं आता है। इट इज डुएबल। अगर मैं कैट से देखूं तो कैट से थोड़ा ज्यादा डुएबल होता है। इट इज नॉट मोर इनटू द एप्लीकेशन लेवल, इट इज मोर इनटू द कंसेप्चुअल लेवल। तो यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम मिलता है, आपको हर एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर देना पड़ेगा एंड मेरे ख्याल से आप बैठ के आराम से पेपर वो जो आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलती है वहां पे बच्चे से सॉल्व करके इसके आंसर निकाल सकते हो, राइट। 28 क्वेश्चन आते हैं, 28 क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि आप DILR रादर आप यहाँ पे क्वांट एंड DI से पूरा जैट पेपर अलग लेवल पे लेके जाओ। मेरी एक चीज़ याद रखना जो अब मैं अभी कह रहा हूँ, अगर आपने VR से अच्छा कर लिया आप गेम में काफ़ी आगे हो, आपने 1/4 कट ऑफ वहाँ से निकाल लिया। अगर यहाँ पे आपने 10 से 12 मार्क्स निकाल लिए, वर्बल में अगर आपने 8 निकाल लिए, आप ऑलरेडी 2 सेक्शन में से 20 मार्क्स लेके आए हो। बट जहाँ तक मैंने देखा है, इंजीनियर हो नॉन इंजीनियर हो, वर्बल मैन क्वांट को पकड़ के बच्चे 20 प्लस भी चले जाते हैं, 25 26 27 तक भी चले जाते हैं। तो जहाँ तक क्वांट्स में आपके 28 क्वेश्चंस है, इसमें डुएबल क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेशन बेस ज़्यादा होता नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे DI के तुम्हारे 2 सेट आते हैं, 3 क्वेश्चंस ईच होती है। नाउ दीज सेट्स आर नॉट प्रिडोमिनेटली लॉजिक बेस्ड एंड अगेन one set will be doable and one set will break you completely. Honestly, एक सेट जो आता है DI का वो भयंकर आता है, कैट से भी टफ लेवल आता है, बट एक सेट जो आता है DI का वो डुएबल आता है। सो वो लॉजिकल बेस्ड वगैरह नहीं आता है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड ही रहता है। बस इसमें ना जो एक हार्डवर्क वाला जो पॉइंट है ना यार, वो ये है कि आपको D-Day पे ना काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो वो अगर आपने सीख लिया यू आर इन द गेम। आगे चलेंगे, अगर मैं बात करूं इसकी, ये इजी टू मॉडरेट लेवल पे होगा। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टिपिकल जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कैट में कराई है वो आएगी। प्लस अगर आप डैशबोर्ड अपना चेक करोगे या फिर अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आपको बेसिक, एडवांस एंड चैलेंजर हम तीनों लेवल का जैट प्रोवाइड करने वाले हैं। तीनों लेवल की क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सो दैट यू प्रैक्टिस नंबर सिस्टम, APGP, सेट थ्योरी, PNC प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट ये हर साल आता है। ओवरऑल इसका जो लेवल है वो डुएबल होता है। इंजीनियर्स लोड मत लेना, ये आपके लिए एक स्कोर ऑप्टिमाइजर रहेगा एंड नॉन इंजीनियर्स यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, आप कट ऑफ यहाँ पे आराम से क्लियर करोगे। द बेस्ट थिंग इज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो जितने भी सेशंस होने वाले हैं क्वांट्स के, जितने भी पुराने पेपर्स हैं 7-8 साल के, वो सब क्वेश्चंस हम आपसे बाकायदा बाइज्जत करवा के लेंगे, प्लस आपको कुछ शॉर्टकट्स बताएंगे और टिपिकल जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जैट, जो जैट को अलग बनाता है बाकी एग्जाम से, एंड द नेम ऑफ द सेक्शन इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग डुएबल नहीं होता है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ पंगे कहाँ पे हैं। याद रखना, ऑलवेज याद रखना, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा आपका सेगमेंट है जहाँ पे तुम 10 के ऊपर भी स्कोर कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा अटेम्प्ट 21 में से कम से कम 21 में से राउंड अबाउट अगर मैं बात करूँ तो 17-18 आराम से हो सकता है। ओके, 2 चीज़ें हैं, नॉन इंजीनियर्स विल फाइंड इट डेफिनेटली ईजी, डेफिनेटली डुएबल। ओके, नंबर 1। नंबर 2, working professionals will find it easy and doable. Now, most of the time, students who do not have an idea about ethical dilemma, marketing strategy, finance वाला चीज़ है, right, business management, उन बच्चों को ये काफ़ी तकलीफ देता है, ठीक है। Now, ऑलवेज याद रखना, मैं आपको एक सेट रूल्स बताता हूँ, इसके क्या है, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मैं एक रूल आपको बता दूँगा। मान लो अगर आपका एक डिसीजन मेकिंग का अगर आपका क्वेश्चन आता है, लेट्स से HR बेस्ड हो या फिर लेट्स से कोई बिजनेस रिलेटेड हो। मान लो अगर एक कंपनी है, ओके, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में एक बंदा काम करता है, ओके, एंड ड्यूरिंग कोरोना, राइट, ही लॉस्ट हिज मदर और फादर, वॉट एवर इट इज। हाँ, मान लो घर में डेथ हुई मदर की या फिर फादर की, और ये जो बंदा है, इसका जो क्लाइंट है वो US में बैठा है, और इस बंदे को, क्लाइंट को जो है वो डिलीवरेबल्स देने ही देने हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब इसमें क्या होता है ना, 4-5 ऑप्शन आपको आते हैं, आपको सिलेक्ट करना है, जो क्वेश्चन पूछा है सिलेक्ट करना है कि बंदे ने क्या करना चाहिए। सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि व्हाट, इस बंदे को छुट्टी मिलनी चाहिए, आइडियली ये जाना चाहिए अपने घर पे, कंपनीज में बैकअप प्लान होता है, राइट, तो हर एक बंदे का बैकअप प्लान होता है। ये वर्किंग वाले लोगों की थॉट प्रोसेस है, बिकॉज ये रियलिटी है कि हर एक बंदे का बैकअप प्लान होता है।
या फिर उसका मैनेजर वो चीज़ कर सकता है, उसका मैनेजर कैन चिप इन एंड यू कैन गेट दैट वर्क डन। उसके मैनेजर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यार घर पे किसी की माँ या फिर किसी के डैड की डेथ हुई है, राइट? सो आपको जाना बनता ही बनता है, राइट? समथिंग लाइक दैट। मोस्टली जो स्टूडेंट्स लेवल पे है, जिनको अगर इसकी आइडिया नहीं है, वो लोग कहेंगे नहीं यार, यू शुड बी विद दिस फैमिली। बिकॉज हम जब सोचते हैं ना, हम इमोशनल होकर सोचते हैं, हम हमारे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। बट अगर मैं सब चीज़ों को साइड में रखूँ और एक प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, इसका आंसर यही होगा कि आइडियली ये बंदे ने कंपनी में बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर करना चाहिए। बिकॉज ये जो बंदा है, ये बंदा एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में है, ये ना कि किसी पर्सनल एनवायरनमेंट में है, और हम वो सोच नहीं पाते। तो इसका एक रूल है जो आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप मार्क करोगे आंसर कि यार ही शुड फिनिश इट अप एंड देन ही शुड गो और वॉट एवर इट इज, और मे बी यू कैन से दैट उसकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अब आप ना ये आंसर मार्क नहीं कर पाओगे, बिकॉज एज ए ह्यूमन हमारे में दिल है यार, हम बोलेंगे यार ये तो इंसानियत ही नहीं है, इसको मार्क कैसे करेंगे? चलो मार्क करेगा दूसरा ऑप्शन जो कंफ्यूजिंग होगा। इसके ऑप्शन में ही पूरा गेम होता है। इसके ऑप्शन इतने प्यारे तरीके से आते हैं ना कि आपको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत होगा, यही मार्क करूंगा। तो ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि इससे आपको दूर कैसे रहना है और आपको 100% एक्यूरेसी कैसे लानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें 60% एक्यूरेसी आएगी, 50% एक्यूरेसी आएगी। मैं गारंटी देता हूँ इसमें 80% तक की एक्यूरेसी आएगी। देखो 21 में से पकड़ के चलो तो तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन हो गए ना, वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए, नो डाउट अबाउट इट। बट फिर भी हमारे पास 17-18 क्वेश्चन बचे हैं ना, हम फिर भी वहां पे 14 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। वहां से भी हम 10 निकाल सकते हैं। तो मैं अगर 10 भी पकड़ता हूं ना, तो भी मैं 95% प्लस हूं 3 सेक्शन में। समझ में ये बात? फाइन। तो ऐसे रूल्स मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो ये जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा कि भाई तू पहले डिलीवर कर और उसके बाद तू चले जा। एंड दिस इज वेयर यू विल बी गेटिंग दोज फुल मार्क्स। तो ऐसे में आपको बिजनेस ओरिएंटेड हो गया, एथिकल डिलेमा हो गया, बिहेवियरल हो गया, पर्सनल लेवल पे हो गया, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा। बाय द वे कुछ जो डीआई होते हैं फाइनेंस डोमिनेटेड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह के ऊपर होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे काफी अच्छे लगते हैं बिकॉज मैं फाइनेंस का बंदा हूं। सो आई ऑलवेज लव टू सॉल्व दिस, राइट? कुछ होते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन वाले, जैसे अभी वाला हमने करा, इसमें मजा आता है करने के लिए। ट्रस्ट मी, इतना बेस्ट होता है ना डिसीजन मेकिंग। एंड डिसीजन मेकिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अगले 20-25 दिन, अगर आप पिछले पुराने वाले ज़ैट के अगर आप पेपर उठा के देखोगे, ओके, एक प्रो टिप आपको देता हूं, देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न, देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न। यू शुड नॉट मार्क your answers according to what you feel. You should always mark your answers according to that examination. This is something I have decode. ये मैंने decode करके रखा है, ये मैं आपको बता दूंगा, ये आपको करना है. So DH में something I'll take care of. And doesn't matter आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, यार मैंने देखा है एक नॉर्मल बच्चा जिसको जैट में 70% आता है ना, वो भी डिसीजन मेकिंग में 14 से 15 आराम से लेके आता है. तो अगर मैं 30 का टारगेट करता हूँ 95 के लिए, 50% मेरा पेपर यहाँ पे निकल जाएगा. उसमें तो लोड ही मत ले. गेटिंग माई पॉइंट. सो यू नीड टू बी रियली वर्किंग हार्ड ऑन डिसीजन मेकिंग. सो गाइस अगेन, अगर मैं इसको थोड़ा सा समअप कर दूं यहाँ पे, अगर आप देखोगे आपका जो VRC है वो इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा, बट विच इज द इजी पार्ट, वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट. क्वांट्स मैंने बता दिया, डिसीजन मेकिंग मैंने बता दिया. अब अगर हम बात करेंगे जीके के बारे में, जीके करो ना करो डजंट रियली मैटर, आई मीन कर ही लो बेसिकली. इसमें तो कुछ परसेंटाइल में आता नहीं है कैलकुलेशन, राइट. अब मैं आपको बताऊंगा आपको डेली बेसिस पे करना क्या है. देखो यार, मेरा जो बैच है वो आने वाले संडे को चालू हो रहा है. रादर सॉरी, ये मेरा जो बैच है वो आने वाले सैटरडे को चालू हो रहा है, विच इज नथिंग बट 10th of December. अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो. मैं आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ, आपको डेली बेसिस पे ना, आपको डेली बेसिस पे पुराने पेपर जो है उसको करना ज़रूरी है. अगर आप मेरे बच्चे हो, आप वीडियो देखना चालू करो, आपके जो जैट वाले जो वीडियोज़ हैं आप उसको करना चालू करो. उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी. हाँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी डेली बेसिस पे. अगर मैं बात करूँ, डिसीजन मेकिंग आपको करना ही करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. डिसीजन मेकिंग यू शुड डू. योर टारगेट शुड बी अगले 10 दिन में मैं वर्बल एबिलिटी निपटा दूंगा, राइट. अगले 10-15 दिन में मैं क्वांट्स देखूंगा कि मुझे क्या जम रहा है. मैन यू डू दैट भाई, एक बार ही एनालाइज करना लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है जैट का. तो तुझे लगता है कि मॉडर्न मैथ्स हाई लेवल पे आता है और मॉडर्न मैथ्स तेरा वीक एरिया है, हाथ मत लगा. तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से तो अपना पूरा का पूरा पेपर निकाल ले. एक मेरी और वीडियो आएगी जहाँ पे मैं आपको 5-6 साल का एनालिसिस दूंगा. आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अरिथ में कितना आएगा, अलजेब्रा से कितना क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री से कितना क्वेश्चन आएगा.
फाइन. सो डेली बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है. दिस इज वन, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो. एंड नंबर 2, अगर आप C2C के बच्चे हो, मैं आपको ऑलवेज कहूंगा आप डिसीजन मेकिंग का लोड मत लेना. मेरे कुछ सेशंस पहले होने दो, उसके बाद बैठ के हम डिसीजन मेकिंग को फोड़ेंगे. रादर उसके बाद ना आप खुद बैठ के घर पे डिसीजन मेकिंग को फोड़ सकते हो. फिलहाल आप पुराने पेपर्स देखो, आप वीडियोस पे थोड़ा सा फोकस करो. डेली बेसिस पे मेरे ख्याल से आपको 1 से 2 घंटा पढ़ने की जरूरत है. नाउ प्रो टिप, तुम देख लो कि तुम्हारा एडवांटेज या फिर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है. इज इट वर्बल और क्वांटिटी है. अगर मुझे लगता है कि सर मेरा वर्बल काफी शॉर्टेड है, सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तेरा वर्बल अगर ज्यादा शॉर्टेड है ना, तो तेरा वर्बल स्कोर ऑप्टिमाइजेशन करके देगा, उसमें तो फोड़ेगा. और अगर तेरा क्वांट्स ज्यादा अच्छा नहीं है ना, क्वांट्स में तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करेगा, विच इज नथिंग बट 8 से लेके 9%, इससे भी कम आता है. एंड डिसीजन मेकिंग इररिस्पेक्टिव, तेरा वर्बल अच्छा है, क्वांट्स खराब है, वॉट एवर इट इज, इररिस्पेक्टिव नॉन इंजीनियर, यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज द ओनली सेक्शन जहाँ पे अटेम्प्ट ज़्यादा होता है और जहाँ पे एक्यूरेसी भी ज़्यादा आती है. भाई 3 घंटे का पेपर है, 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो भी तुम कम से कम एक क्वेश्चन के पीछे 3 से 3.5 मिनट दे सकते हो. फाइन. सो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है आपके लिए. नाउ लेट मी गिव यू लिटिल बिट मोर आइडिया अबाउट अनदर थिंग. 1 सेकंड गाइस, लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस एंटायर क्रैश कोर्स. सो गाइस, जितना भी मैंने कंटेंट यहाँ पे आपको बताया, ये सब हम क्रैश कोर्स में कवर करने वाले हैं. वे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सैटरडे विच इज 10th December. मैं आपको एक बार बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कवर होती है. हाइब्रिड प्रोग्राम है ये, ठीक है. इसमें प्री रिकॉर्डेड प्लस रिकॉर्डेड सेशन होंगे, रादर लाइव सेशंस भी होंगे इसमें. तो जो भी लाइव होगा वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाएगा, और कुछ पुराने वीडियोस हमारे पास है वो हम आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देंगे. मनोहर इज ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सम ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. अनुष्का इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग सम ऑफ द क्वांट्स वाला पेपर, जैट का एक्चुअल पेपर, तो वो भी आपके पास एज ए रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आएंगे. प्लस हम लाइव लेक्चर्स करेंगे. फाइन. 10 साल के पुराने पेपर्स हम आपसे करवा के लेने वाले हैं. मोर देन इनफ गाइस, मोर देन इनफ टू इवन क्रैक 99% ठीक है. स्कोर बूस्टर में 9000 क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है. उसमें आप जाके जैट के पुराने पेपर भी कर सकते हो, आप थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस भी कर सकते हो. 100+R का ये प्रोग्राम है और यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा. सो आई एम ऑल्सो देयर, मनोहर सर इज देयर, ST is there, Gaurav, who's a 99.99% percentile cat, he is also going to be there, and Anushka is also going to be there. So guys, ये जो 5 जो faculties है ना, these are all good to help you with ZAT examination. Fine. आगे चलेंगे. डेली 2 घंटे की आपकी सेशन होगी. इवेंचुअली मैं थोड़ा 1.5 घंटा रखूंगा, बाद में हम उसको थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे. राइट. यू विल बी मेंटर्ड बाय मी, यू विल बी मेंटर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ XLRI. अभिषेक इज ऑल्सो इन XLRI, इवन ही इज गोना हेल्प यू. ही हैज स्कोर्ड अमेजिंगली गुड इन ZAT. सो काफी आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा. आपको बस मेहनत करनी है, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है. C2C के जो हमारे ZAT 21 के जो टॉपर्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे. बट एक मैं अगर एक ओवरऑल आइडिया देखूँ ZAT का, मुझे नहीं लगता ZAT इज दैट डिफिकल्ट. अगर आपको 94-95% लाना है, जहां पे आपको XLRI जमशेदपुर की कॉल आएगी. राइट. बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ZAT में ये होती है तुम्हारी स्ट्रैटेजी, विच इज नथिंग बट तुम्हारी पढ़ाई वाली स्ट्रैटेजी. तुम किस तरीके से पढ़ते हो, कौन से टॉपिक पे तुम ज्यादा ध्यान देते हो, और तुम डे पे कैसे करते हो. तो स्ट्रैटेजी जहां तक सवाल है, मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे बता दी है. व्हेन यू जॉइन अस, वी विल बी टेलिंग यू सर्टेन मोर थिंग्स आल्सो. बाय द वे, यहाँ पे 5 ZAT के आपको फुल लेंथ मॉक्स भी मिलने वाले हैं. by far the best and a lucrative ZAT crash course in the market. आप इसको देख सकते हो. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बताओगे क्या. डेफिनेटली. अगर आप यहाँ पे देखोगे इतना कंटेंट भर के है. देखो 599 का एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम मॉक्स, अगर आपको सिर्फ बाय करने हैं, सिर्फ मॉक्स बाय कर सकते हो. अगर हम बात करेंगे ZAT के बारे में, सो ZAT का जो कंटेंट है, चलो मैं नीचे से चालू करता हूँ. देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी GK अपलोड करा है आप लोगों के लिए, ठीक है. अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ, यहाँ पे देखो आप क्वांट्स के भी आपके काफ़ी सारे सेशंस यहाँ पे अपलोडेड है. LR इज ऑल्सो देयर, क्वांट्स इज देयर, नंबर सिस्टम इज देयर, मॉडर्न मैथ्स इज देयर. क्वांट्स आप देखो भर के वर्कशॉप हमने डाली है. लास्ट ईयर जो करी थी ZAT की वर्कशॉप, वो भी यहाँ पे हमने आपके लिए अपलोड मारी है. राइट. आगे चलेंगे. ये पूरा क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है. ज्योमेट्री चैलेंजर लेवल है, ज्योमेट्री एडवांस लेवल भी आपके पास है, और ज्योमेट्री का बेसिक है. प्लस यू विल हैव अलजेब्रा बेसिक एंड एडवांस ऑल्सो. डिसीजन मेकिंग के तुम्हारे 6 से 7 सेशंस ऑलरेडी यहाँ पे है. इसमें और 18 से 20 सेशन ऐड होने वाले हैं. भाई इतना करोगे ना, डिसीजन मेकिंग फोड़ दोगे, तो कंटेंट काफी ज्यादा मिलेगा आपको यहाँ पे. VRC का अगर आप कंटेंट देखोगे, इवन DLR इज अपलोडेड यहाँ पे. वर्बल रीडिंग RC वगैरह के देखो यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है. सो गाइस, जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, यू गेट द बेस्ट कंटेंट
यू गेट टू ट्रेन्ड बाय द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज. सो गाइस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो. आई बी मोर देन हैप्पी टू ट्रेन यू. कैट अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया होगा, लोड मत लेना. अगर मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बता दूं तो यार तुम्हारा 70% पे केजेस ओमेगा कॉल आ जाता है, 80% पे जीआईएम का कॉल आ जाता है, तुम्हारा 90% पे एक्सआईएमपी भुवनेश्वर एक्सएलआरआई न्यू दिल्ली का तुम्हें कॉल आता है, 93-94% पे तुम्हें एक्सएलआरआई जमशेदपुर की कॉल आ जाती है. उसकी अगर मैं एक ओवरऑल आपको मार्क्स बता दूं देन दैट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 30-31 एंड 35-36 इज व्हाट यू विल बी सीइंग 99% एलर. सो गाइस, काफी डूएबल है. You just have to pull yourself up again and start for JAT preparation. काफी सारे बच्चे बाकी जगह पे अभी तक काइंड ऑफ IFT में थोड़े से उलझे हैं, स्नैप में थोड़े से उलझे हैं, बट अगर आप अभी से एक फोकस करके JAT के लिए प्रिपेयर करोगे आपका बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाला है. एंड टुवर्ड्स द एंड नो, जब JAT आपका आने वाला है तो 5-6 दिन पहले हम आपका वर्कशॉप्स वगैरह भी कराएंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सेशंस भी आपके लिए करवाएंगे. सो गाइस, इफ यू वांट टू जॉइन अस, मोस्ट वेलकम. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना. टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय.